22 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी लॉन्च होता है और लॉन्च होते ही ये गूगल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। गूगल का 56.9% रेवेन्यू सिर्फ गूगल सर्च इंजन से आता है और उस पे चैट जीपीटी ने डायरेक्ट अटैक कर दिया था। गूगल का हालत इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि गूगल अपने कंपनी में कोड रेड अलर्ट अनाउंस कर देती है और लैरी पेज और सर्जे ब्रिन जो कि गूगल के को फाउंडर है उन्हें रिटायरमेंट से वापस गूगल में लाया जाता है। इधर चैट जीपीटी का ग्रोथ इंसेन था क्योंकि चैट जीपीटी एक पहला ऐसा चैटबॉट था जो कि ह्यूमन से इंटरेक्ट करके आंसर दे रहा था, जो कि काफी ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट था। चैट जीपीटी को यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। फिर इसके बाद गूगल का रिस्पॉन्स आता है जो कि ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा बेकार था। सबसे पहले वो अपना पहला मॉडल बार्ड लॉन्च करते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब मॉडल था। अपने ही एड में जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में वो एक फैक्चुअल एरर शो कर देता है जिसकी वजह से गूगल के मार्केट कैप से $100 बिलियन सिर्फ एक दिन में वाइप आउट हो जाते हैं। And Alphabet has lost $100 billion in market share after a mistake in its Twitter advertisement was revealed for its new chat AI called Brad, with the chatbot giving an inaccurate answer. फिर गूगल उसे रिब्रांड करके जेमिनाई के नाम से लॉन्च करता है और वो डेमो वीडियोज लॉन्च करता है जो कि स्टेज था। इमेज जनरेशन में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी इमेज क्रिएट कर रहा था जेमिनाई। गूगल का स्टॉक प्राइस काफी गिर रहा था। गूगल के इंजीनियर गूगल को छोड़कर दूसरे कंपनी में जा रहे थे और रिपोर्ट यहाँ तक आने लगी थी कि सुंदर पिचाई को सीईओ के पोस्ट से फायर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फास्ट फॉरवर्ड करें 2026 में तो पूरी तरह गेम पलट चुका है। जेमिनाई 3 प्रो जो कि सारे बेंचमार्क के सबसे आगे है, सब मॉडल से आगे है। इमेज जनरेशन में नैनो बनाना काफी एडवांस है। वहीं वीडियो जनरेशन के लिए वीवो 3 काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। और पिछले हफ्ते एप्पल ने गूगल से $1 बिलियन की साइन किया है सीरी के लिए। मतलब सीरी के बैकएंड में जेमिनाई का मॉडल रन होगा। इससे पहले एप्पल ने ओपनएआई से पार्टनरशिप की थी सीरी को पावर करने के लिए और ऐसा लग रहा था कि एप्पल ओपनएआई के साथ कंटिन्यू करेगा, बट ये डील तोड़कर अब वो आ चुके हैं जेमिनाई के पास। गूगल का कॉमबैक सिर्फ मॉडल में नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ चुका है। जेमिनाई हर जगह इंटीग्रेट हो चुका है। लेकिन सवाल ये आता है कि गूगल इतना जल्दी कमबैक कैसे कर लिया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। अगर किसी कंपनी को एआई रेस जीतना है तो उसके पास 3 मास्टर कार्ड होने चाहिए। सबसे पहला मास्टर कार्ड है डेटा। डेटा रॉ मटेरियल के जैसे एक्ट करती है जिसके ऊपर एआई मॉडल बने हुए होते हैं। एआई मॉडल डेटा पे ट्रेन होकर ही आंसर दे पाते हैं। तो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। डेटा को पाने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला है इंटरनली जिसका यूज करती है गूगल। डेटा 3 तरह के होते हैं। पहला है टेक्स्ट, दूसरा है इमेज और तीसरा है वीडियो। और गूगल के पास तीनों इंटरनली अवेलेबल है। गूगल के पास खुद का सर्च इंजन, गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, यूट्यूब और बहुत सारे ऐप्स हैं। वहीं मेटा के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम है जिससे वो डेटा कलेक्ट करते हैं। 2025 में फेसबुक ने साफ साफ कह दिया कि वो यूजर के पब्लिक डेटा को यूज करेंगे अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, जिसमें इमेज, वीडियो और कमेंट सेक्शन के सारे कमेंट्स यूज किए जाएंगे। गूगल, मेटा जैसे कंपनी के पास खुद का डेटा है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जिसके पास खुद का डेटा नहीं होता जैसे कि एंथ्रोपिक या फिर ओपनएआई। ये डेटा के लिए 2 चीज करते हैं। सबसे पहला है वेब स्क्रैपिंग और दूसरा है पार्टनरशिप या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल। वेब स्क्रैपिंग का सीधा मतलब है कि वो वेबसाइट को स्क्रैप करके सारा डेटा निकालते हैं। वेब स्क्रैपिंग में कई बार वेबसाइट डेटा स्क्रैपर को ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है डेटा को कलेक्ट करने का। अब आते हैं दूसरे तरीका जो कि है पार्टनरशिप या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल या फिर डेटा को खरीदने का तरीका। जैसे कि अगर ओपनएआई का एग्जांपल ले तो वो माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनरशिप की है डेटा के लिए। इसी तरह क्लाउड भी दूसरे से डेटा खरीदता है, जबकि XAI के पास अपना खुद का डेटा है। XAI के पास अपना ट्विटर है जिसपे सबसे जल्दी न्यूज आता है, जिसके वजह से काफी एडवांस है XAI न्यूज देने में और काफी ज्यादा एक्यूरेट भी है। बट यहाँ पे एक कैच है, गूगल के डेटा में एक प्रॉब्लम है, वो है ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर हम यूट्यूब का एग्जांपल ले तो वहाँ पे कुछ कंटेंट क्रिएटर है जो कि अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन काफी ज्यादा नहीं है। बस कमेंट सेक्शन है जिसमें ज्यादा कमेंट्स होते नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे यूजर का ओपिनियन बहुत ही कम है, जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा लो है। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए गूगल ने रेडिट से पार्टनरशिप की है $65 मिलियन में और गूगल अब रेडिट का डेटा यूज कर रहा है। लेकिन डेटा होना इनफ नहीं होता, डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, उन्हें क्लीन करना पड़ता है, जिसके बाद उस पर मॉडल ट्रेन किया जाता है। इसी से हमारा आता है दूसरा मास्टर कार्ड जो कि है कंप्यूटेशनल पावर। कंप्यूटेशनल पावर के अंदर भी 2 चीज आती है। सबसे पहला है चिप्स और दूसरा है डेटा सेंटर या फिर क्लाउड। सबसे पहले बात करते हैं चिप्स के ऊपर। और दुनिया भर में जितने भी चिप्स डिजाइन होते हैं वो सिर्फ एक ही कंपनी करती है, उसका नाम है एनवीडिया। और इसी एआई बूम की वजह से एनवीडिया का वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन पहुंच गया है। एनवीडिया बनाती है जीपीयू जिसका मतलब है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि काफी ज्यादा
ज्यादा कॉस्टली होते हैं। जो भी कंपनी इससे खरीदी है उसे बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। दुनिया में जितनी भी एआई कंपनी है लाइक ओपनएआई, एंथ्रोपिक या फिर XAI, सभी जीपीयू का यूज करते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, गूगल जीपीयू का यूज नहीं करता। गूगल यूज करता है अपना चिप्स जिसका नाम है TPU, मतलब कि टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। गूगल AI ML में आज से काम नहीं कर रहा है। गूगल 2008-9 से इस चीज में काम कर रहा है, इसलिए गूगल को बहुत ही अच्छे से आइडिया है कि कहाँ पे क्या चीज लगेगा। इसलिए उन्होंने अपना पहले ही चिप्स डिजाइन कर लिया था TPU इतना ज्यादा पावर इफिशिएंट और कॉस्ट इफिशिएंट है कि मेटा के साथ डील होने जा रही है। गूगल के जितने भी मॉडल है सारे मॉडल TPU पे ट्रेन हुए हैं, चाहे वो जेमिनी 3 हो या फिर बार्ड हो या फिर Veo 3 हो या फिर नैनो बनाना प्रो हो, सभी के सभी TPU पे ट्रेन हुए हैं। इस वजह से गूगल को 2 एडवांटेज मिलता है। पहला वो कि अपना मॉडल के हिसाब से वो चिप डिजाइन कर सकते हैं, दूसरा ये कि उन्हें कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि गूगल एनवीडिया का चिप्स यूज नहीं करता। गूगल एनवीडिया का चिप्स GPU यूज करता है, बट वो अपने GCP के लिए यूज करता है, जिसका मतलब है गूगल क्लाउड प्रोवाइडर। GCP वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। GCP का यूज स्नैपचैट, स्पॉटिफाई और पेपाल जैसी कंपनी यूज करती है। मतलब कि गूगल चिप्स खरीदती है लेकिन वो अपने लिए नहीं खरीदती, वो बिजनेस करने के लिए खरीदती है। जब से गूगल ने अनाउंस किया है कि वो अपने चिप्स अब दूसरे कंपनी को भी सेल करेंगे, उसके वजह से एनवीडिया का स्टॉक प्राइस गिरने लगा। There is talk of a new but old challenger, someone who could end Nvidia's $1 trillion monopoly. I'm talking about Google. On Monday night, a big headline shook up the tech world. Reports said that Meta was looking to buy chips from Google. They want to reduce their reliance on Nvidia, so Meta turned to Google. No deal has been signed yet, but if confirmed, it could be worth billions of dollars. And more importantly, it would reduce Nvidia's dominance. On cue, the shares crashed. On Tuesday morning, Nvidia was down by almost 7%. It ended the day. अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो कि है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई मॉडल को रन करने के लिए थाउजेंड ऑफ चिप चाहिए जो कि एक डेटा सेंटर में फिट होते हैं। उसके लिए कंपनी अलग अलग कंपनी पे डिपेंडेंट होती है। लाइक कुछ कंपनी ओरेकल, कुछ कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे और कुछ कंपनी खुद का बनाती है डेटा सेंटर। लाइक गूगल के पास अपना GCP है, तो गूगल किसी और का रेंट करने के वजह खुद GCP पे अपना मॉडल को रन करती है, जिसके वजह से उसका बहुत ही ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाता है। जबकि ओपनएआई माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर यूज करती है, GCP बहुत सारी कंपनी यूज करती है, जिसके वजह से गूगल को अपना एआई मॉडल उस कंपनी में इंटीग्रेट करना हो तो बहुत ही ज्यादा केक ऑफ पीस हो जाएगा। बट ये ऐसा केक ऑफ पीस दूसरे कंपनी के लिए नहीं होगा, क्योंकि दूसरे कंपनी को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंपनी में डालना पड़ेगा। बट गूगल ने पूरा इकोसिस्टम बना के रखा हुआ है। ये गूगल के लिए एक अनफेयर एडवांटेज जैसा काम करता है। अब आते हैं सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन। आप कितने भी अच्छे मॉडल क्यों नहीं बना लो, अगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो तो उस मॉडल का कोई यूज ही नहीं है। और गूगल डिस्ट्रीब्यूशन में सबका किंग है। देखो, गेम अब पूरी तरह पलट चुकी है। जब तक एआई मॉडल अलग अलग क्वालिटी के थे तब तक एआई मॉडल बिल्डिंग का रेस था, बट अब सिचुएशन काफी बदल चुकी है। ओपनएआई ने ChatGPT को जब लॉन्च किया तब उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। उस टाइम कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो था, जिसका फायदा ओपनएआई को मिला और ओपनएआई ने इतने ज्यादा कस्टमर यूजर को अट्रैक्ट किया। बट अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे मॉडल एक ही क्वालिटी के हो गए हैं, तो अब मॉडल बिल्डिंग का रेस खत्म ऑलमोस्ट हो चुका है। बस थोड़ा सा कोई राइटिंग में अच्छा हो सकता है, कोई कोडिंग में अच्छा हो सकता है या फिर कोई वीडियो में अच्छा हो सकता है, बट कुछ ही महीनों में सारे मॉडल एक ही लेवल पे आ जाएंगे। तब सिर्फ गेम बचेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, कौन कितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने प्रोडक्ट को, कौन कितने यूजर तक पहुंच सकता है। अभी Veo 3 वीडियो में और इमेज जनरेशन में नैनो बनाना प्रो को एडवांटेज है, बट मुश्किल से 1 साल के अंदर ये भी एडवांटेज गूगल का खत्म हो जाएगा और बचेगा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज। कुछ टाइम पहले मेटा ने एक मॉडल लॉन्च किया था, सेगमेंट एनीथिंग मॉडल। इसका काम ये था कि ये वीडियो से किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर देता, जो कि काफी अच्छा टूल था। बट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से हम लोग को पता भी नहीं चला कि ये मॉडल एग्जिस्ट करता है, और मेटा ने बाद में उसे एडोबी और एप्पल के साथ पार्टनरशिप करके उसके वीडियो एडिटिंग ऐप में डाल दिया गया, जिसके वजह से अब उसका यूज हो रहा है। तो अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं कोई भी इतने अच्छे मॉडल बनाने का। और यहाँ पे गूगल के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूशन का। गूगल ने जेमिनी को सर्च इंजन में इंटीग्रेट कर दिया है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट अटैक कर रहा है परप्लेक्सिटी और ओपनएआई को। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ओपनएआई और परप्लेक्सिटी ने अपना ब्राउजर लॉन्च किया, जो कि है कॉमेट और एटलस, जो कि कहने को डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है क्रोम को, बट क्रोम को इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। जहां बाकी एआई मॉडल्स अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं गूगल के पास ऑलरेडी बना हुआ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। गूगल ने जेमिनी को ईमेल, गूगल डॉक, यूट्यूब, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, गूगल मैप, हर जगह उसे इंटीग्रेट कर दिया। एंड्रॉइड, जो कि मोबाइल के लिए दुनिया भर का सबसे बड़ा ओएस सिस्टम है, वो भी गूगल ऑन करता है। तो बाय डिफॉल्ट गूगल एंड्रॉइड के हर सिस्टम में अपना जेमिनी इंस्टॉल कर सकता है, जिसकी वजह से वो एक ही झटके में बिलियन यूजर्स के पास पहुंच सकता है। कोरोना के टाइम पे जूम काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बट उसका भी एंड गूगल
गूगल ने आराम से कर लिया। गूगल ने अपना गूगल मीट लॉन्च किया और उसको अपने इकोसिस्टम में ऐड कर लिया। इस सब वजह से गूगल इस रेस को आराम से जीत जाएगा, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि गूगल इस AI रेस को जीत चुका है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।